हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है आरएस इंग्लिश क्लासेस अड्डा में। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सिनोनिम्स। ठीक है, तो सिनोनिम्स पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें सिनोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। और एक ऐसा टॉपिक होता है कि कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर उस वर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा। तो आज उसी पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और इसमें जो हमने पहला वर्ड लिया हुआ है और लिखा हुआ है कोर्स, और COARSE। और कोर्स क्या होता है? दैट इज एन एडजेक्टिव। क्योंकि कोई भी वर्ड होता है तो हम जानते हैं कि वो क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या होता है, वो बाहर तो होता है नहीं। तो यहाँ पर कोर्स जो कि एक एडजेक्टिव है, एंड हिंदी मीनिंग आई हैव रिटन हियर। और हिंदी मीनिंग क्या होता है? भद्दा। तो सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? दैट इज द अनदर वर्ड दैट विल बी द सिमिलर वर्ड विच वॉज गिवन। जो दिया हुआ वर्ड है उसका एनदर, एनदर का मतलब क्या होगा? वो भी उसका सिमिलर मीनिंग ही होगा, लेकिन क्या होता है कि उसमें भी डिफरेंस पाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि रहेगा वो भी आपका सिनोनिम्स ही। अब जैसे यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट वन इज रिटन, क्या लिखा गया है? कोर्स दैट इज एडजेक्टिव, और हिंदी मीनिंग क्या है? भद्दा। इसका पहला लिखा हुआ है रफ, एंड रफ में हम जानते हैं क्या होता है? खुरदुरा। ठीक है, सो दिस इज हियर रफ पहला, भद्दा। एंड सेकेंड इज वर्ड लिखा है लंपी, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लंपी? बताया गया ढेलेदार। तो ढेलेदार क्या है? जैसे हम चलते हैं तो वहां पर क्या होता है कि स्मूथ नहीं है, तो उस वे में यहाँ पर क्या है, इसका सिनोनिम्स फॉर्म किया गया है। अंडरस्टैंड? एंड नंबर थर्ड इज, व्हाट? नंबर थर्ड इज कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? दैट इज नॉट वेरी स्पेशल, दैट इज कॉमन। तो वही है साधारण या फिर गवारू। लेकिन यहाँ पर ये जो मीनिंग बनाया गया है, अनसिविलाइज्ड भी मीनिंग यहाँ पर होता है। नंबर फोर इज लिखा हुआ है इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है? घटिया। घटिया का मतलब क्या? अब जैसे यही है भद्दा, तो मतलब कोई चीज़ जो कि देखने में क्या है, भद्दा है, मतलब ऐसा फीलिंग्स हम करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट बनता है। सो द नंबर फोर यहाँ पर हम देख रहे हैं इन्फीरियर, तो बताया गया घटिया। और नंबर फिफ्थ क्या है? इनडेलिकेट। इनडेलिकेट का मतलब क्या है? असभ्य या फिर अशिष्ट। अब देखिए किस वे में इसको बनाया गया है। इनडेलिकेट लिखा है असभ्य या अशिष्ट, और बेसिकली हम जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे अनसिविलाइज्ड होता है या फिर अनएजुकेटेड भी बनाया जाता है इसका। लेकिन अब ऑप्शन में समटाइम्स ए वाला यदि दे दे इनडेलिकेट, डेलिकेट का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट, जो कि आसानी से क्या होता है, मुड़ जाता है, यानी झुक जाता है, यानी जिसके अंदर क्या होता है, जो कल्चर है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनडेलिकेट, एंड वी सी हियर असभ्य या अशिष्ट बताया गया। एंड नंबर सिक्स इज व्हाट? अनरिफाइंड। अनरिफाइंड का मतलब क्या होता है? अपरिष्कृत। अपरिष्कृत क्या है? मतलब जिसको कि वो शुद्ध न किया गया हो उसको बता रहा है, दैट इज अनरिफाइंड। अंडरस्टैंड? एंड नंबर सेवन इज लोथसम। लोथसम का मीनिंग क्या होता है? वो बता रहा है घृणास्पद। घृणास्पद का मतलब क्या होता है? ऐसी अवस्था या जिस चीज को देखकर हम लोगों के अंदर क्या होता है, घृणा उत्पन्न हो, तो उसको बता रहा है कि लोथसम। तो आप देख रहे हैं कि भद्दा है, जो एडजेक्टिव आया है, तो बाकी जो भी होंगे इसके सिनोनिम्स, वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग वो भी क्या होंगे? दैट विल बी एडजेक्टिव। अंडरस्टैंड? एंड नंबर सेवन इज क्रूड। जैसे क्रूड ऑयल होता है, मतलब क्या होता है? वो प्योर नहीं होता है। ठीक, तो उसी को बता रहा है, दैट इज क्रूड। एंड नंबर एट इज वल्गर। वल्गर का मतलब क्या होता है? असभ्य। तो कोई चीज असभ्य क्या है, मतलब ये भी हो सकता है कि, अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे भद्दा और असभ्य, तो इन दोनों में डिफरेंस है। बेसिकली जो क्या होता है, गुड मैनर्ड नहीं है, उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, ही इज अनसिविलाइज्ड या फिर वल्गर। लेकिन भद्दा, जैसे कोई चीज भद्दा दिखता है, तो यहाँ पर तो इनकी मीनिंग्स थोड़े डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसको सिनोनिम्स की कैटेगरी में रखा गया है। और नंबर नाइन देखिए, हार्श। ये यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस बना सकता है। हार्श का मतलब क्या होता है? कठोर। जैसे किसी के बोलने की जो आवाज होती है वो क्या होता है, समटाइम्स बहुत हार्श होता है, यानी बोलता है तो वो ठीक नहीं लगता है। तो समटाइम्स इसको यहाँ पर इमेज में बना दिया गया है कि वो क्या है, दैट इज हार्श। एंड नंबर टेन इज बॉडी। बॉडी मीन्स क्या होता है? यहाँ पर अगेन यहाँ पर क्या है बताया गया, गंदा, उसको बताया जाता है, BAWDY। एंड नंबर 11 इज बुअरिश। अब यहाँ पर हम लोग एक और देख रहे हैं, बुअरिश। एंड द मीनिंग इज असिस्ट। असिस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे असिस्ट को आप बना सकते हैं कि इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? जो पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि असिस्ट है, क्योंकि पढ़ा नहीं है तो हो सकता है कि बोलने चालने में थोड़ा सा
वो क्या सही वर्ड का यूज ना करे। लेकिन ये कतई नहीं है कि न पढ़ने वाला क्या होता है वो सभ्य नहीं होता है, हो सकता है, ठीक है। एंड नंबर 12 इज हियर वी सी नेस्टी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेस्टी? एक अनदर वर्ड है NASTY। नेस्टी का मतलब होता है बुरा। बुरा का मतलब क्या है? जो ठीक न हो, वही है। तो नंबर 13 इज डिसगस्टिंग। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिसगस्टिंग? डिसगस्टिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा है घिनौना। घिनौना का मतलब फिर वही बात है, मतलब वो जो वर्क है वो ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है? दैट इज जैसे गंदा है, या फिर यहाँ पर अब जैसे क्या है, गंदा है, तो गंदा मतलब क्या है? जैसे कि कोई नाउन अप्लाई करें, जैसे कि वाटर, तो वाटर के लिए क्या होगा? वाटर के लिए यदि इसमें से हम यूज करें वाटर वर्ड के लिए, तो हम कौन सा बिल्कुल सटीक पाएंगे उसका एडजेक्टिव बनाने के लिए? पाएंगे हम नंबर 10, क्योंकि गंदा। और समटाइम्स क्या होता है, केमिकली वाटर कठोर होता है, वो केमिस्ट्री के अंतर्गत। अदरवाइज अब हम बोले कि वाटर असिस्ट है, तो ये बहुत अच्छा सेंस नहीं है, क्योंकि असिस्ट व्यक्ति होता है, वाटर असिस्ट नहीं होता, उसको हम लोग असिस्ट करते हैं। तो एंड नंबर, अब कोई बोले कि पानी बुरा है, नहीं, किसी भी वे में पानी बुरा नहीं है, इंसान बुरा है। तो NASTY। एंड नंबर 13 इज डिसगस्टिंग। एंड डिसगस्टिंग, अब हम वाटर को थोड़ी बोलेंगे कि पानी घिनौना है, नो। ये वर्ड जो आया हुआ है बेसिकली यदि हम देखें तो क्या है, ये कहीं ना कहीं वो पर्सन पर अप्लाई हो रहा है। अंडरस्टैंड? अब उसी तरह से वी सी। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी मैंने आपको इस कोर्स का बताया कि ये 13 है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि आपको कोर्स का ही पूछे। देयर विल बी द चेंजेस। अब क्या है, अब सपोज ये लिखा हुआ है लंपी, अब ढेलेदार, अब ए दे दे एंड देयर विल बी 4 ऑप्शन, तो ये तो मैंने इसका बताया ना। अब इसमें से कुछ भी आपको दे दे, जैसे है नंबर 11, बिकॉज बोथ, ठीक है, एवरी वन इज व्हाट एडजेक्टिव, सभी तो यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। तो यही खास बात होती है कि जो भी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स हम फॉर्म करते हैं, हमको ध्यान देना होता है कि वो जो वर्ड है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या बिहेव कर रहा है। इफ दिस इज एडजेक्टिव, then what will come in this place, that word also will be an adjective। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन द 4 ऑप्शंस समटाइम्स क्या होता है कि उसमें से कोई एडजेक्टिव है तो कोई नाउन का है, ठीक है, बट सिमिलर लगेगा, बट हम कौन सा चूज करेंगे? अब जैसे देखिए, कॉमन, inferior, indelicate and unrefined, loathsome and crude, vulgar, and number 9 is harsh। Understand? And you see body, boorish, nasty, disgusting, सब के सब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर सब के सब एडजेक्टिव हैं, और इसी के वो क्या है, सिनोनिम्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ये तो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है आपको। अब जैसे वल्गर का सिनोनिम्स पूछे, या फिर नेस्टी का पूछे, तो यहाँ पर क्या हो सकता है आपका? अब जैसे लोथसम का पूछे, तो एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। अब जैसे क्या है कि जल और पानी, यदि एक सिंपली बात करें जल और पानी, ठीक है, तो जल कब बोलते हैं? जब मंदिर वगैरह में जाते हैं, तो उसी पानी को हम क्या कहते हैं कि हमने जल चढ़ाया, लेकिन है वही चीज। लेकिन क्या है, जैसे कि गंगा वगैरह का जो क्या है, जो पानी है, तो मंदिर पर जब चढ़ाने जाएंगे तो हम उसको नहीं कहेंगे कि हम पानी चढ़ा कर आए, उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि जल चढ़ाए, लेकिन है तो पानी ही। तो यही चीज सिनोनिम्स में भी होती है, कि उसके अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग कौन सा वहां पर फॉर्म कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड? सो इन द फर्स्ट वीडियो मैंने आपको यहाँ पर ये जो है वर्ड कोर्स, इसका मैंने आपको यहाँ पर 13, अभी और भी हैं, ठीक है, हालांकि जो इम्पोर्टेंट थे यहाँ पर मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया है। तो ये ध्यान देना है कि सिनोनिम्स में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट विल बी द इक्वल। अंडरस्टैंड? अदरवाइज दैट विल बी नॉट करेक्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और भी हम लोग आगे सिनोनिम से रिलेटेड वीडियोस को और भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।